नमस्कार दोस्तों। आज एक और छोटी सी कहानी, अगर इसे आप पूरा सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे तो ये आपके जीवन को और बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि प्राचीन काल का समय था और एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे सुकरात। वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे अपने आश्रम में। तो उसी समय एक युवक उनके पास आता है और अपनी व्यथा बताता है, अपनी समस्या बताता है। गुरुजी से पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तो वो बताता है कि गुरुजी, मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मुझे सफलता नहीं मिलती। मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ, जो भी करने का प्रयास करता हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता। कभी मेरी किस्मत खराब हो जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। किसी से पूछता हूँ तो कोई कुछ बताता है, किसी से पूछता हूँ तो कोई कुछ बताता है। तो अभी किसी ने बताया है कि आप महात्मा सुकरात के पास जाओ और वो आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो सुकरात उसे कहते हैं कि ठीक है, अभी तो मैं अपने शिष्यों को पढ़ा रहा हूँ और आप ऐसा करना कि कल सुबह आना मेरे पास। सुबह सुबह मैं आपको आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर दूंगा और मैं आपको वो सूत्र बता दूंगा जिससे तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तुम्हारी सफलता में कुछ भी चीज बाधा नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो वो शिष्य तब तो चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन सुबह वो जल्दी आ जाता है। सुकरात से कहता है कि देखो महात्मा जी, मैं आ गया हूं, अब आप मुझे बता दीजिए कि मैं जीवन में कैसे सफल हो सकता हूं। आप तो इतने बड़े दार्शनिक हैं, सफल व्यक्ति हैं, आपको दुनिया जानती है, दुनिया देशों से पढ़ने के लिए आपके पास लोग आते हैं। तो सुकरात कहते हैं ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा करो, मेरे साथ आओ। तो सुकरात के पीछे पीछे वो चल देता है और आगे जब जाता है तो एक नदी आती है। सुकरात कहते हैं कि मैं 5 मिनट यहाँ बैठा हूँ, तुम तब तक स्नान कर लो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो तुम नहा करके जब आओगे तो ठंडे दिमाग से तुम्हें वो चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो वो युवक जाता है और उस नदी में स्नान करने लगता है। गुरुजी इस मौके की तलाश में थे और वहां से चलते हैं और जाकर के उस युवक को डुबोने का प्रयास करते हैं। पूरी ताकत लगा देते हैं सुकरात उसे डुबोने की, और वो युवक जो था वो पूरी ताकत से सुकरात को वापस फेंकने का प्रयास करता है। और अंततः क्या होता है कि वो जो युवक था उसने सुकरात को वापस बाहर फेंक दिया और खुद भी नदी से बाहर आ गया और बड़े ही गुस्से में होने लगा। उसको बड़ा गुस्सा आया और वो सुकरात से कहता है कि महात्मा जी, आपको यदि मुझे नहीं बताना था, कोई बात नहीं बतानी थी, कोई सफलता का सूत्र नहीं बताना था, तो तुम मुझे यहाँ लेकर आए ही क्यों, और मुझे क्यों तुम मारना चाहते हो? नहीं बताना था तो पहले मना कर देते आप, मैं तो वहां से चला जाता किसी और के पास। तो सुकरात मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि अभी ये जो घटना हुई है, इसी में ही सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। तो वो शिष्य पूछता है, युवक पूछता है कि क्या इसमें ऐसा क्या था, मैं तो अभी मर जाता। तो गुरुजी ने कहा कि तुम अपना शरीर देखो और मेरा शरीर देखो। मेरा शरीर तुमसे दोगुना है। अगर मैं तुम्हें सामान्य रूप से ये कहूं कि मुझे उठा करके तुम दूसरी तरफ फेंक दो, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे जैसे शरीर वाले व्यक्ति को तुम उठाकर फेंक सकते हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें डुबोने का प्रयास किया और जब तुम्हें लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो तुमने जी जान से प्रयास किया, उतनी ताकत से प्रयास किया जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे, और अपने से दोगुने शरीर वाले व्यक्ति को तुमने बाहर फेंक दिया। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में तुम जो भी काम करो, उसको ऐसे करो जैसे तुमने अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई भी सफलता दिला नहीं सकता, और अगर तुमने जी जान से प्रयास किया तो तुम्हारी सफलता में कोई बाधा नहीं बन सकता। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम कोई काम अपने हाथ में लेते हैं और उस काम को करने का प्रयास करते हैं, तो हम उसे 100% प्रयास से नहीं करते, यानी कि जी जान से उसको उस कार्य को करने का प्रयास नहीं करते, और उसमें बहुत से कारण ढूंढते हैं अपनी असफलता के, कि मेरे भाई ने साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने साथ नहीं दिया, मेरी बहन ने साथ नहीं दिया, मेरे दोस्त ने साथ नहीं दिया, इस समाज ने साथ नहीं दिया, इस सरकार ने साथ नहीं दिया, इस व्यवस्था ने साथ नहीं दिया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि हम अपने जीवन में अपने जी जान से प्रयास नहीं करते। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति हमें डुबोने का प्रयास करता है, जैसे उस युवक को उस महात्मा ने डुबोने का प्रयास किया और उसके शरीर से 2 गुना वजन होते हुए भी उस युवक ने अपनी जान बचाने के लिए उन महात्मा जी को
बाहर फेंक दिया और अपनी जान बचा ली। तो ऐसे ही व्यक्ति अगर जी जान से प्रयास करता है तो वो जो बाधाएं उसके दोगुने शरीर की, जैसे वो महात्मा जी उसके दोगुने शरीर वाले थे और उनको फेंकने का वो सपने में भी नहीं सोच सकता था, ऐसे ही चाहे कितने ही गुनी समस्याएं हमारे शरीर पर, हमारे यानी कि हमारे जीवन पर आती दिखाई दे, हम असंभव बाधा को, असंभव जो भार वाली समस्याएं हैं उसको भी एक झटके में बाहर फेंक कर आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और ऐसी ही छोटी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।